बच्चों, let's see this question. The question says twinkling of stars is due to atmospheric, and the options are A. Dispersion of light by water droplets, B. Refraction of light by different layers of the varying refractive indices, C. Scattering of light by dust particles, and D. Internal reflection of light by clouds. तो बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट हियर इज रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. चलिए इसको एक फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. मान लेते हैं बच्चों, ये हमारी एक अर्थ है जो कि ऑफ कोर्स स्फेरिकल रहेगी शेप में, और ये अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर हम बना लेते हैं. तो ये आपकी एटमॉस्फेयर की पहली लेयर हो गई. दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये आपकी एटमॉस्फेयर की पहली लेयर हो गई, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मल्टीपल लेयर होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टोपोस्फेयर, है ना. तो ये आपकी दूसरी लेयर हो गई, ये आपकी दूसरी लेयर हो गई, और फिर आपकी तीसरी लेयर आएगी, देन फोर्थ लेयर, एंड देन फाइनली फिफ्थ लेयर. दिस इज द सेकंड लेयर. दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, देन फोर्थ लेयर, एंड देन फिफ्थ लेयर. पर सारी लेयर्स को बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 3 लेयर सफिशिएंट है इस फिनोमिनन को समझने के लिए या स्टडी करने के लिए. चलिए, तो ये हमारी अर्थ है और कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे बच्चों खड़ा हुआ है अर्थ की सरफेस पे. अब कोई स्टार है जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है. इसकी लोकेशन ये है. अब क्योंकि स्टार बच्चों एक पॉइंट सोर्स होता है लाइट का, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो इससे ना एक रे आती है लाइट की, इससे एक रे आती है लाइट की. तो मान लेते हैं ये व्हाइट लाइट की एक रे आ रही है इस स्टार से, और ये एंटर करती है सबसे पहली लेयर में. इस लेयर को हम 1 बोल देते हैं, इस लेयर को हम 2 बोल देते हैं, इस लेयर को हम 3 बोल देते हैं. तो जब ये रे आपकी पहली वाली एटमॉस्फेयर की लेयर में एंटर करेगी तो इसका रिफ्रैक्शन होगा. और क्योंकि एटमॉस्फेयर की पहली लेयर स्पेस के कंपैरिजन में एक डेंसर मीडियम होगी, तो ये जो लाइट की रे जिसको ऐसे सीधे स्ट्रेट जाना चाहिए था, ऐसे स्ट्रेट ना जाके क्या होगा, ये बैंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो कुछ ऐसा पाथ लेगी. देन जब ये 1 से सेकंड वाली लेयर में एंटर करेगी तो अगेन सेकंड लेयर इज मोर डेंसर देन द फर्स्ट लेयर, तो फिर से इसका रिफ्रैक्शन होगा एंड इट विल बेंड अगेन टूवर्ड्स द नॉर्मल. और जब ये जाके हिट करेगी थर्ड लेयर की टॉप सरफेस को, तो अगेन जो थर्ड लेयर होगी वो सेकंड लेयर की कंपैरिजन में एक डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगी. सो अगेन इसका रिफ्लेक्शन होगा एंड इट विल बेंड अगेन टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फाइनली ये रे एंटर करेगी ऑब्जर्वर की आईज में. तो जब ये रे मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर करके एटमॉस्फेयर की लेयर से पास होके अर्थ की सरफेस पे रीच करती है, तो इट टुक समवॉट दिस कर्व पाथ. कुछ इसका पाथ जो है ना वो कर्व तरह का हो जाता है, कर्व इस पाथ ले लेती है ये. और ये क्यों हो रहा है? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से हो रहा है. अब बच्चों, क्योंकि अर्थ रोटेट भी करती है साथ में. अच्छा, इस कर्व पाथ की वजह से क्या होगा, अगर हम ऑब्जर्वर से पूछेंगे कि इसको कहाँ से लाइट आती नजर आ रही है, तो इसको जो लाइट नजर आएगी वो कहाँ से आएगी, इस रे को हम पीछे ट्रेस करते हैं तो समवॉट लोकेशन विल बी अपीयर हियर. तो इसको हम बोलते हैं एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार. ये क्या है आपकी एपरेंट पोजीशन है स्टार की. तो एक्चुअली में स्टार यहाँ पर है, एक्चुअली में स्टार नीचे है, पर क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसकी जो इमेज बन रही है, एपरेंट पोजीशन बन रही है, वो स्टार से थोड़ी सी ऊपर रहेगी. अब इसके बाद क्या होगा, अर्थ रोटेट भी करती है, और अर्थ जब रोटेट करती है तो इस लाइट रे के पाथ में बच्चों कभी कभार क्लाउड्स या कुछ डेंसर चीजें आ जाती हैं, जैसे स्मोक, फॉग, वो कुछ भी हो सकता है. और जब कोई और डेंसर चीजें इस लाइट रे के पाथ में आएंगी तो ये जो पहले बेंडिंग हो रही थी उससे और ज्यादा बेंड होने लगेगी. मतलब अगर रोटेशन की वजह से इस लाइट रे के पाथ में, इस लाइट रे के पाथ में कोई डेंसर चीज आती है, कोई डेंसर चीज आती है, वो डेंसर चीज कुछ भी हो सकती है. इट कैन बी क्लाउड्स, इट कैन बी फॉग, इट कैन बी स्मोक, वो कुछ भी हो सकता है. तो जब ये सारी चीजें आती हैं तो क्योंकि मीडियम आपका और डेंसर हो जाएगा तो इट विल रिजल्ट इन मोर बेंडिंग ऑफ लाइट. और अगर मोर बेंडिंग होगी लाइट की तो ये जो एपरेंट पोजीशन थोड़ी नीचे बन रही थी, ज्यादा बेंड होने की वजह से, क्योंकि लाइट अब इस तरफ को शिफ्ट होगी, ये जो एपरेंट पोजीशन है थोड़ी सी ऊपर जाएगी. हालांकि इतना मूवमेंट नहीं होता है पर बहुत ही हल्का सा मूवमेंट देखने को मिलेगा. और फिर जब ये क्लाउड्स वगैरह वापस से पास आउट हो जाएंगे तो अगेन जो आपका एटमॉस्फेयर है वो कंडेंस हो जाएगा. तो अगेन दिस एपरेंट पोजीशन जो है ये शिफ्ट हो जाएगी नीचे, और ये होता रहेगा. कभी एपरेंट पोजीशन ऊपर जाएगी, कभी वापस नीचे शिफ्ट होगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी वापस नीचे शिफ्ट होगी. तो इससे समवॉट कुछ ट्विंकलिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बार बार एपरेंट पोजीशन अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है. तो स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? पहला रीजन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. फर्स्ट रीजन बीइंग इज
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एटमॉस्फेयर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू एटमॉस्फेयर या बाय एटमॉस्फेयर। एंड सेकेंड रीजन इज इस लाइट रे की पाथ में कभी कभार कुछ डेंसर चीजें आ जाती हैं, जैसे क्लाउड, फॉग और स्मोक, जो क्या करते हैं इस लाइट रे को और बेंड कराते हैं। उससे क्या होता है, आपकी एपरेंट पोजीशन शिफ्ट करती है और वो में एक ट्विंकलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। तो सेकेंड पॉइंट इज डेंसर एटमॉस्फेयर का बनना, इन द पाथ ऑफ लाइट रे, इन द पाथ ऑफ लाइट रे। सो ट्विंकलिंग इफेक्ट हमें क्यों देखने को मिल रहा है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट by different layers of varying refractive index. Hope you understood it well. Best of luck.